एक तरफ पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक लगातार पुलवामा हमले को लेकर गंभीर से गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब की जगह उल्टा सत्यपाल मलिक को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आज रोहतक में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब 9 सालों के काम गिनवाने पहुंचे मोदी सरकार के मंत्री संदीप बालियान ने सत्यपाल मलिक को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि ऐसे इंसान की बातों का क्या जवाब दिया जाए जो पद पर रहते हुए कभी आवाज नहीं उठाई और पद जाते ही आरोप लगाना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, संजीव बालियान ने तो ये तक कह डाला कि सत्यपाल मलिक वही इकलौता व्यक्ति है जिसमें इमरजेंसी के दौरान सरकार के दबाव में कांग्रेस ज्वाइन की थी। क्या उसके बारे में मैं बोलूं जिसने कोई पार्टी नहीं छोड़ी? और क्या उसके जब पद पर आ जब तो कभी उसके कुछ याद नहीं आया? आप उसके बारे में कहना चाहते हैं? जो इमरजेंसी में एक नेता था इमरजेंसी में जो कांग्रेस में शामिल हुआ था सरकार के दबाव में, उनको वही थे जिनका आप नाम ले रहे लोकदल से चौधरी चरण सिंह को छोड़ के। और उसके बाद कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें वे नहीं रहे? और जब 5 साल पद पर है तो कुछ याद नहीं आया, पूरा हो गया। पद से उठाते देश की सुरक्षा पर सवाल उठाना, जिसका इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा, उसको बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप हमसे खिलाफ हो सकते हैं, खूब हमारी निंदा कर सकते हैं, हमारी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, पर देश के इस तरह के सवाल देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बेटियों के मामले में फजीयत हुई है, आपको नहीं लगता कि ये इतना लेट कर दिया आप लोगों ने? अब भी कुछ नहीं किया जा रहा है? हाँ, विलम्ब हुआ, लेकिन मुझे खुशी है कि कल इसका हल निकला है। और हल ऐसा निकला है कि शायद जो हमारे पहलवान है वे भी संतुष्ट हैं, तो विलम्ब जरूर हुआ है। उधर इस मौके पर शाहबाद में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का सवाल भी उठा और उसके जवाब में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान किसान आंदोलन के हालात बताने लगे। उन्होंने कहा कि 13 महीने के आंदोलन में किसानों पर एक भी लाठी नहीं चलाई गई है। ऐसे में सरकार को सुनने और फैसला लेने के लिए मोहलत भी देनी चाहिए, न कि फौरन हाईवे को जाम कर दे। देखिए, 13 महीने का आंदोलन में कहीं लाठीचार्ज नहीं हुआ, पूरी दिल्ली घेरे रखी। किसान के प्रति सेंसिटिव इतनी है सरकार कि दिल्ली के बॉर्डर बंद होते हैं, कहीं बल प्रयोग नहीं हुआ। आखिर में उनकी मांग मानी, वो अलग मुद्दा है कि भविष्य में आप भी कहेंगे मेरे यहाँ के किसान भी थे, लेकिन इस साल जब हरियाणा सरकार ने रोक दिया ना बॉर्डर कि नहीं यूपी की जीरी नहीं आएगी, तो वही किसान नेता थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, हम भी तो यही कहते हैं कि किसान को अपना उत्पाद ले जाने की आज़ादी है, कहीं भी जाके बेच सके। यही तो सरकार ने अलाउ किया था। और अब फिर वही किसान नेता वही बात मांग रहे हैं हमसे, जिस बात के ऊपर आंदोलन चला। पहले मैं किसान के ऊपर लाठीचार्ज को कहीं जायज नहीं ठहराता, कभी भी नहीं ठहराता। कल क्या परसों वहाँ क्या परिस्थितियाँ रही वो उसकी जानकारी मुझे तो इतनी है नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है, लाठीचार्ज को अवॉइड हमेशा करना चाहिए। और मैंने कहा कुछ बात तो किसान सरकार को आप कोई तो टाइम दोगे। ऐसा कौन सा मुद्दा हो सकता है इस देश में के हर मुद्दे के ऊपर आप बिल्कुल, जब हाईवे के जाम में आप फंसते 6 घंटे, तो शायद आप मुझे बात ना कहते। कहीं ना कहीं बातचीत से भी कुछ समस्याओं का सुलझाना होना चाहिए। सरकार को एक मौका तो दोगे कि सीधा के सीधा जाके हर व्यक्ति अगर बैठने लगेगा तो फिर तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। सरकार के कामों की तारीफ और किसानों को बात सुनने की नसीहत देते हुए संजीव बालियान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सब आनंद में हैं, कहीं भी कोई जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जाकर विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भयभीत तो राहुल गांधी है, जो देश में नहीं बोलता विदेश में बोलता है। सबसे बड़ी समस्या तो उसे ही है। जिस व्यक्ति को इतनी उम्र में ये भी समझना हो कि घर की बात घर में कर ले, बाहर मत करे, क्या टिप्पणी करें उसके ऊपर? आप खुद सोचिए, क्या वो ऐसी बातें करके जो विदेश में कर रहे हैं बात, देश की छवि बढ़ा रहे हैं कि खराब कर रहे हैं? इस देश में सब आनंद में है, कहीं कोई जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है इस देश में। बता दें कि राहुल गांधी के मुताबिक देश में गरीब और अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, जबकि सत्यपाल मलिक का कहना है कि सरकार ने जवानों को मांगने पर भी एयरक्राफ्ट नहीं दिए, जिसके चलते 40 जवानों की शहादत हुई। इन तमाम आरोपों पर संजीव बालियान ने रोहतक में जवाब दिया और दावा ठोकते हुए कहा कि देश में नरेंद्र मोदी ही एकमात्र विकल्प है, इसलिए 2024 में भी देश की जनता मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।